आमिर रज़ा और ये जो लोकेशन है यहाँ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये जी सैर नगर अलीपुर चट्ठा गुजरांवाला एरिया है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ट्रायल किया है जो मैंने सोचा कि भाइयों से शेयर कर दूँ। इसमें काफ़ी देर से सुन रहे हैं कि जो फास्फोरस खाद है ये जो है हमारी ज़मीन के अंदर फिक्स हो जाती है, चूँकि हमारी ज़मीनों का जो है पीएच लेवल वो एल्कली की तरफ है। इस वजह से इसमें फास्फोरस जो ज़्यादातर फिक्स हो जाती है। तो फिक्स एल्कली खेतों के लिए या ज़मीन के लिए जो है खादों का लहदा अपना इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर हम लोग या हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो ज़्यादातर डीएपी को जो है फास्फोरस का सोर्स जो है वो डीएपी को इस्तेमाल करते थे। तो जिसमें अब कुछ ये चल रहा है, पीएच को इशू बन रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं इसके ऊपर बहस काफ़ी चल रही है कि ये जो है डीएपी जो हाई पीएच वैल्यू वाली ज़मीनें हैं ना उनके लिए बेहतर नहीं है। तो इस चीज़ को देखने के लिए जो है ना मैंने ये हमारे 2.5 एकड़ है, तो यहाँ पे मैंने 3 तरह का ट्रायल किया है। तो जिसके रिज़ल्ट ये मेरे हाथ में है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको मुख्तसर तारुफ करा दूँ कि वो ट्रायल हमने किए क्या हैं। यहाँ पे एक तो हमने 1 एकड़ में डाली है डीएपी और दूसरे एकड़ में हमने डाली है जोरावर एमएपी। डीएपी जो है इसका जो है पीएच लेवल तकरीबन 8 से प्लस होता है और फास्फोर दूसरी जो एमएपी है इसका लेवल जो होता है वो 4.5 के करीब होता है। और एक इसके अलावा तीसरी चीज़ जो हमने ऐड की है यहाँ पे बायोजोट मैक्स यानी कि पीजीआर बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया है। तो जो चीज़ मैंने जो देखी ऑब्ज़र्व की है उसमें ये है कि डीएपी और एमएपी उन दोनों के रिज़ल्ट तो सेम है, लेकिन जहाँ पे मैंने पीजीआर बैक्टीरिया वो यूज़ किया उसका रिज़ल्ट मुझे जो है ना बाकी की निस्बत जो है बेहतर नज़र आया। तो वो मैंने कुछ टाइम की बचत के लिए पौधे जो हैं ज़मीन से निकाल के ये मैंने हाथ पे रखे हुए हैं। ये ज़रा आपको दिखाते हैं जी, ये है इसका जो है यहाँ इसके ऊपर हमने लगाया हुआ था ये बीज, देखिए ये इसको बायोजोट मैक्स लगा हुआ है और इसकी जो जड़ की लंबाई है ये तकरीबन 3 इंच के करीब है। 3 जड़ें हैं इसमें और हर जड़ की लंबाई 3 इंच के करीब है और पौधे की भी लंबाई माशाल्लाह तकरीबन 3 इंच से प्लस है। इस टाइम जड़ और इसका जो पौधा है उसकी दोनों की लंबाई जो है वो सेम चल रही है। इसको अगर साइड पे रखते हैं, ये एक और पौधा मैं आपको दिखाऊंगा, ये भी जो है इसको भी वो लगा हुआ, इसको भी बायोजोट मैक्स लगा हुआ है। इसकी निस्बत ये मेरे पास है एक पौधा, ये जी डीएपी वाला है। इसकी ये जड़ें हैं तकरीबन 4 जड़ें हैं, 4 की भी बजाय 5 है, लेकिन इन जड़ों की लंबाई छोटी है, यानी कि तकरीबन 1.5 से 2 इंच के करीब इसकी जड़ों की लंबाई है। ये भी डीएपी वाले खेत से निकाला है। इसकी जड़ें 3 है लेकिन जड़ों की लंबाई 2 इंच के करीब है। अब बात यहाँ पे ये जोरावर वाला है, इसकी भी 3 है, जड़ों की तादाद जो है 3 है, पौधे की लंबाई भी ठीक है, हर जड़ की लंबाई तकरीबन 1.5 इंच के करीब है। और ये आगे ये भी जोरावर वाला है, इसमें जड़ों की तादाद 4 है तकरीबन, लेकिन ये जड़ें भी इसकी लंबाई कम है। इसकी निस्बत अगर हम ये देखते हैं जी, ये सबसे लंबी जड़ों वाला जो पौधा इनके अंदर ये है बायोजोट मैक्स, जिसको पीजीआर बैक्टीरिया लगा हुआ है। ये पीजीआर बैक्टीरिया हमारा जो एनआरसी अदारा है, नेशनल एग्रीकल्चर सर्च इस्लामाबाद, ये उन्होंने इस दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाया है। तो उसके रिज़ल्ट माशाल्लाह जड़ के लिहाज से तो अगर देखा जाए कि बड़े ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं और काफ़ी मैं इससे तो मुतमिन हूँ। तो आगे इंशाल्लाह ताला इसकी जो टाइम बाय टाइम आपको जो है ना वक्त के साथ साथ अपडेट देते रहेंगे। अब तक के लिए ये है कि ये इस टाइम 11 दिन की फसल हो चुकी है, ये ज़मीन के अंदर से इसका उगाव निकल रहा है। 11 दिन के अंदर है ये मैंने पकड़ा हुआ जी। तीनों खादों का लहदा रिज़ल्ट है इसमें। ये डीएपी वाला है जिसकी 2 इंच के करीब जड़ है। ये आगे जी उसका दूसरा पीजीआर बैक्टीरिया वाला, यानी जिसको बायोजोट मैक्स लगा हुआ, इसकी जड़ों की लंबाई ज़्यादा है। और ये जो है दूसरा जो है ये जोरावर वाला और डीएपी, इनके तकरीबन रिज़ल्ट जो है ना सेम है। चूँकि अभी ये खाद डाले हुए 10-11 दिन हुए हैं, तो ये खाद का तो फौरी पता नहीं लगेगा, ये तो जाके टिलरिंग के ऊपर पता लगेगा कि पौधे की जो है किसने क्या इफ़ेक्ट दिया है, पौधे की ग्रोथ कितनी है। ये ज़मीन बिल्कुल एक जैसी है, 2.5 एकड़ के, यानी कि ये तकरीबन
2.5 एकड़ ही है हमारे पास। 2.5 एकड़ की जो है ना ये एक प्लाट है, इसके अंदर हमने 1 एकड़ के अंदर DAP, 1 एकड़ के अंदर हमने जोर आवर इस्तेमाल किए और हाफ जो एकड़ था उसके अंदर हमने ये लगाया था अपना PGR बैक्टीरिया बीज को लगा के उसको इस्तेमाल किया था। तो रिज़ल्ट जो PGR बैक्टीरिया वाला है उसका रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर है। तो ये इंशाल्लाह ताला मैं आपको टाइम बाय टाइम जो है ना इसकी अपडेट देता रहूँगा, क्योंकि मैं भी काफ़ी देर से इसके ऊपर जो है ना कर रहा था, मालूमात ले रहा था कि मुझे पता चले कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारी खादों को ज़्यादा जो है ना ये जो फास्फोरस जो फिक्स हो जाती है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ किस तरह किया जाए। तो ये बैक्टीरिया के बारे में मैंने सुना था और आज ये माशाल्लाह इसका रिज़ल्ट देख भी लिए हैं। तो इंशाल्लाह ताला जी मैं आपको टाइम पे टाइम इसकी साथ साथ जो है ना अपडेट देता रहूँगा जी। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।